देखिए, मैं चाहता था कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इस प्रदेश के और जो नौजवान पीढ़ी है या हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप पत्रकार जन हैं, मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे मीडिया में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्या क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं, जिसमें महिला अपराध में हम कहाँ स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना 2000 से ज़्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटानिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। दो इन्वेस्टमेंट मीट किए, ज़ीरो रिजल्ट। बेटियों को पढ़ाने और लिखाने की बात और सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी में आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हो गए। तमाम अखबारों से निकली हुई पोस्टें हैं, इनके ऑफिस में जो कॉन्डोम्स मिले हैं उसके पोस्टर्स और समाचारों से संबंधित विषय हों, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सब हमने यहाँ लगा के रखी हैं। आज भी इकबालपुर किसान मिल का किसान जो है वो लगातार अपने बकाये के भुगतान की मांग कर रहा है। किसान आंदोलन में है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र का मेरा किसान हो, चाहे वो सेब के बागान, माल्टे, नाशपाती, खुमानी पैदा करने वाला किसान है, कटोरे लेके इस देहरादून में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर आज की डेट में है। हॉर्टिकल्चर में सीबीआई की जांच बैठी है। तो प्रदेश को बर्बाद करके नफरत में डुबोने का काम इस सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार कह के बेवकूफ़ बनाया था, और आज स्थिति यह है कि जो डबल इंजन का बड़ा इंजन है वो प्रदेश में आता है। छोटा इंजन कहता है कि 5700 करोड़ की आवश्यकता है इस आपदा से निपटने के लिए, और बड़ा इंजन जो है केवल 1200 करोड़ देता है। और छोटा इंजन उससे भी महान है, वो 1000 करोड़ रुपये अपनी ब्रांडिंग में, अपनी छवि चमकाने में और धाकड़ धामी छपवाने में खर्च कर दे रहा है। एक तरफ पे आपने देखा हीरा सिंह बिष्ट जी मेरे साथ थे, परिवहन मंत्री थे, 800 बसों का बेड़ा उत्तराखंड की रोडवेज़ को देने का काम किया। और यहाँ पर ही एक न्यूज़ लगी, आप देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को बसें नहीं प्राप्त होंगी। ये बीजेपी का चेहरा है। तो हम नौकरियाँ दे रहे थे, सिडकुल इत्यादि की स्थापना कर रहे थे, जॉब्स बढ़ा रहे थे। इनके टाइम में दो भर्ती घोटाले हो गए 22 और 25 में, और मुख्य आरोपी बीजेपी के मुख्य जो इनके लोग हैं वो हैं। वहीं दो मंडल अध्यक्ष, कमल की फ़ोटो आपने देख ली किस किस के साथ है। उसी के साथ सल्ट का जो मंडल अध्यक्ष है, एक 12 साल की बच्ची के मोलस्ट करने के आरोप में, एक 14 साल की बच्ची के मोलस्ट करने के आरोप में, सैनी साहब संतरेसा में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी हैं। तो ये कुल मिलाकर एक अपराधियों की और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी रही है। 15 साल का इनका शासन रहा, केवल 8 मुख्यमंत्री देने की इनकी उपलब्धि है। वहीं 10 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री दिए, जिसमें आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। उसके बाद विजय बहुगुणा और हरीश रावत जी। पलायन रोकने की बात बीजेपी बराबर करती है, लेकिन कुछ नहीं किया। हरीश रावत की सरकार ने कुछ उल्लेखनीय काम किए। मेरा गांव मेरी सड़क वो लेकर आए, जिससे गांव का उत्पादन शहरों तक आ सके और घर की आमदनी बढ़े। मेरा वृक्ष मेरा मित्र का प्रोग्राम चलाया, जिसमें फॉडर मतलब चारा घरों के नज़दीक हो, ताकि लोग गाय बछिया पाल सकें, दूध का उत्पादन कर सकें। और वहीं दूध में प्रत्येक लीटर में 4 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का संकल्प सरकार ने लिया और इस वादे को निभाया, ताकि लोग आमदनी बढ़ा। मतलब अगर कोई बहन हमारी 10 लीटर दूध तैयार करती है गाँव में, तो उसको 40 रुपये प्रत्येक दिन अतिरिक्त मिलेंगे। मतलब लगभग 1300-1400 रुपया उसको प्रत्येक माह अतिरिक्त मिल जाएगा, और उसकी और भी आमदनी है। तो गाँव में जीवन यापन करना आसान था। जहाँ तिवारी जी के आते समय 250 रुपया केवल पेंशन थी, तिवारी जी ने उसको बढ़ाकर 450 किया, और हरीश रावत ने उसी पेंशन को जो है 1000 रुपये के आसपास पहुंचाया, जिसमें गरीब महिलाओं को जो 65 साल से ऊपर की थी, जो विधवाएं थी, परित्यक्या थी, जो जंगरिये थे, डगरिये थे, जो पुजारी थे, उन सब के लिए इसमें पेंशन की प्रावधान किया गया। और 1.5 लाख लोगों को जो पेंशन मिलती है, तो 6.5 लाख से ऊपर उसकी संख्या हरीश रावत की सरकार में गई। केदारनाथ त्रादसी में जिस तेज़ी से केदारनाथ को दोबारा से रिस्टैब्लिश किया, डेवलप किया, उसकी तारीफ बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और कांग्रेस का लगातार विरोध करने वाले रामदेव जी ने भी उसकी तारीफ की थी। वहीं आज हालात ये है, थराली में बादल फटा, नौगांव में बादल फटा, बड़कोट में बादल फटा, भराली में बादल फटा। कितने लोग मरे उसकी जानकारी ना पत्रकारों को है ना विपक्ष को है। तो ये हालात इस प्रदेश के हो गए हैं, केवल और केवल नफरत और
जुमलेबाजी की सरकार रह गई। स्मार्ट सिटी का हाल आप सबने देख लिया, डेंगू सिटी बना के रख दिया है। तो हमने जो आंदोलन किए थे, आंदोलनकारियों ने जिन्होंने अपनी जानें दी, शहीदों ने जिस राज्य की कल्पना की थी, वो हम उससे अभी बहुत दूर हैं, बल्कि जहाँ थे उससे भी दूर चले गए हैं। हम आज के दिन इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपको पुरानी मेमोरीज़ पे ले जाना चाहते हैं। जो आप लोगों के साथियों ने छापा, जो आप लोगों ने दिखाया, उसको हमने यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश की है। और कैसे कांग्रेस ने लोगों की मदद की है, कैसे बीजेपी ने प्रदेश को उजाड़ने का काम किया। आपको याद होगा जब हम चलते थे कुमाऊं से, तो रामनगर से लेकर ऋषिकेश और इधर देहरादून आने तक हालत ख़राब हो जाती है। इतने रपट्टे थे कि गाड़ियों को 6-6 घंटे रुकना पड़ता था और कभी कभी इमरजेंसी होने पे ट्रैक्टर से गाड़ियां खींचनी पड़ती थी। उस सारी चीज़ से निजात दिलाने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी और स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी ने किया। पुल बनाए, ब्रिजेस बनाए, जिसका लाभ ये हुआ कि हम लोग आसानी से यहाँ तक आ पाते हैं। तो बहुत सारे आयाम कांग्रेस ने जड़े, जिससे राज्य का फ़ायदा हुआ। वहीं भू कानून और इत्यादि की बात करने वाली बीजेपी के कार्य में सबसे ज़्यादा भू माफियाओं को संरक्षण मिला। सबसे बड़ा उदाहरण आपका जो जॉर्ज एवरेस्ट का पहाड़ है वो है। 17 करोड़ रुपया उसको रख रखाव में खर्च करके केवल 15 करोड़ में 15 साल के लिए बाबा रामदेव की कंपनियों को लीज पे दे दिया और 30,000 करोड़ से ऊपर की वो संपत्ति है। तो ये हालात इस प्रदेश में है। कहीं जो धन्ना सेठ हैं उनको ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं और वहीं गरीब जो है वो आज ज़मीन खरीदने में अपने को सक्षम नहीं महसूस कर रहा। बिल्डर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तेज़ी से सर्कल रेट बढ़ाए जा रहे हैं, एक आम आदमी आज ज़मीन खरीद के मकान बनाने का जो है उसका सपना रोज़ उसकी पहुंच से दूर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। 1000 करोड़ रुपया ज़रूर खर्च हुआ है ब्रांडिंग में, लेकिन आम आदमी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी इन सब चीज़ों को एक्सपोज करना है। थैंक यू। रजत जयंती मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। आपको, मुझको, सिविल सोसाइटी के लोगों को, बुद्धिजीवियों को उम्मीद थी कि आ रही आपदाओं के कैसे निपटा जाए, राज्य की आर्थिकी को कैसे सुधारा जाए, कैसे जो महिला अपराध बढ़े उनको रोका जाए, जो प्रदेश में लूट हो रही है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, शिक्षा के उन्नयन के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा होगी, इस बात की उम्मीद थी। लेकिन जिस तरीके की बहस इस सदन में देखने को मिली वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और जो 25 साल में पहाड़ और मैदान का झगड़ा कर रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आज गढ़वाल कुमाऊं का झगड़ा जो करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। हम सब उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंडियत की बात करनी चाहिए। उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहिए। जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का सपना था, वो राज्य बन के आना चाहिए। उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मुझे उम्मीद थी कि रजत जयंती के मौके पर इस पर सार्थक बहस होगी, लेकिन ऐसा देखने को कम मिला। उसका मुझे दुख है। बिल्कुल सर, एक सेकंड।